ये है दिल्ली दर्पण। पहले की तरह इस बार भी सभी जोन के अंदर अपना परचम लहराएगी। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी है सिविक सेंटर में, दिल्ली नगर निगम का मुख्यालय है। अभी 2-2.5 महीने पहले मेयर के चुनाव हुए थे और उसके बाद असली जो गेम पावर है, जो जंग है, वो जोनल चुनाव में है और जो स्थायी समिति के सदस्य जो चुने गए हैं उसको लेकर के जंग है। आप सब जानते हैं कि मेयर का पद एक सम्मानजनक पद होता है, लेकिन जो असली पावर गेम होता है, प्रशासनिक ताकत जो होती है या फाइनेंशियल जो ताकत होती है, वो स्थायी समिति की होती है। और जो फाइलें जो सरकती हैं, जो काम होता है, प्रशासन जो काम करता है, वो जोनल कमेटियों के माध्यम से करता है। तो जोनल कमेटियों के चुनाव आज आखिरी दिन था, नामांकन का दाखिल हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और बीजेपी तीनों में चल रहा है, लेकिन जो मुख्य मुकाबला है वो हर बार की तरह आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच है। लेकिन इस बीच भारतीय जो इंद्रप्रस्थ पार्टी है मुकेश गोयल की, उन्होंने बीजेपी में विलय कर लिया है और इस चुनाव को थोड़ा सा रोचक बना दिया गया। तो इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ स्थायी समिति के सदस्य भी रह चुके हैं, जोन चेयरमैन भी रह चुके हैं, नेता सदन भी रह चुके हैं। अभी ये शिक्षा समिति के चेयरमैन हैं योगेश वर्मा जी मेरे साथ मौजूद है। सुबह से ये लगे हुए हैं। योगेश जी, क्या तस्वीर दिख कर के आ रही है? हर बार थोड़ा डर दोनों तरफ से रहता है कि कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, और अब क्योंकि चुनाव उसके बाद एक साल बाद एमसीडी का चुनाव भी तय है, तो ये जो साल है काम की दृष्टि से और ये जो मौसम है काम की दृष्टि से, चुनाव बड़े महत्वपूर्ण है जोन के भी। कितनी उम्मीद है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले की तरह इस बार भी सभी जोन के अंदर अपना परचम लहराएगी, ये मैं आज आपको कहना चाहता हूँ। जहाँ तक काम की बात है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता सड़कों पर उतरा हुआ है। हमारी दिल्ली नगर निगम के महापौर प्रवेश वाही जी के नेतृत्व में और दिल्ली सरकार रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व के अंदर आज आप देख रहे हैं कि चारों तरफ दिल्ली के अंदर विकास कार्य चल रहे हैं। नगर निगम के द्वारा भी आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से सफाई अभियान चल रहे हैं, तो इस हिसाब से आने वाले दिनों के अंदर मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा सुधार आने जा रहा है। चाहे वो कूड़े के पहाड़ हों, जिसकी अक्सर चर्चा होती है, वो भी अब जो है निरंतर वहाँ पर कार्य चल रहा है और 1 साल के अंदर अंदर आपको पहाड़ की जगह समतल मैदान देखने को मिलेगा। आज प्रत्येक क्षेत्र के अंदर कार्य चल रहा है, टिपर नए आ चुके हैं, सफाई अभियान चल रहे हैं, सफाई व्यवस्था के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, नालों का निर्माण किया जा रहा है। और पिछली मानसून से इस बार आपको मानसून में ये भी देखने को मिला होगा, जो हमारे हॉटस्पॉट थे जहाँ पर अक्सर पानी भरने की शिकायत रहती थी, वहाँ पर भी अब जो है इस बार ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। तो ये सुधार का एक संदेश और आपको दिख रहा है। नहीं, तो आप तो ठीक है, लेकिन अभी जो हमारी भी जो शिकायत है, हम अपने क्षेत्र में बात करें, पूरा रोहतक रोड से, जिस रोड से आप आते हैं, दिल्ली की सड़कें जगह जगह खुदाई हो रही है। जल बोर्ड सीवर लाइन डालने के लिए खोदता तो है, लेकिन 2-2 महीने 1-1 साल तक वो सड़कें खुदी रहती हैं। तो तालमेल की अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, काम तेज़ी से होने चाहिए, लेकिन शिकायत है लोगों की जल भराव को लेकर के भी, साफ़ सफाई को लेकर के भी। आप चाहे वैसे दावे करें, देखिए ऐसा है, आपने खुद माना अपनी बातों में कि खुदाई हो रही है, काम चल रहे हैं। जब देखिए चलते हुई जगह पर कछुआ गति से चले तो वो कष्ट देते हैं। कि थोड़ा सा हमें जो है उसका ट्रांसपोर्टेशन को भी देखना है, हमें लोगों को दिक्कत कम से कम हो, सड़क ना रुके, एक ये प्रयास करना है। तो ऐसे में एक इतना क्राउडेड रोड हो और उसके ऊपर काम करना थोड़ा सा मुश्किल की दिक्कतों का सामना तो करना पड़ता है। वहाँ पर हमें रात को समय होता है काम करने का। और अब आप देखिए ना कि पिछले कुछ दिनों से निरंतर फंड्स की कमी नहीं थी। जब फंड्स आए हैं तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जब खुदाई हुई है तो वहाँ सड़क भी बनेगी, वहाँ नाले ही बनेंगे, वहाँ सीवर भी बनेंगे, वहाँ पर सब काम होंगे। तो सिर्फ इंतजार है। तो एक थोड़ा सा एक प्रत्येक व्यक्ति ये ध्यान रखे कि सहयोग करे बस। चलिए, अब थोड़ा सा मैं आखिरी सवाल ले लूँ, प्रायोरिटीज़ क्या रहने वाली हैं अब? जब क्योंकि 3 महीने से तो कमेटियाँ नहीं बनी हुई थी, एक तरह से सब सुस्त थी। अब क्या कुछ प्रायोरिटियाँ तय की? आपने बात की होगी, मेयर साहब से बात की होगी, अपने नेताओं से बात की होगी। जन सेवक की
प्रायोरिटी वो प्रायोरिटियां जो अभी मानसून को देखते हैं। देखिए, मानसून को देखते हुए आप देखोगे कि आज हमारा प्रत्येक निगम पार्षद सड़कों पर है। वो जब भी बारिश आती है तो आपको पहले से कम शिकायतें देखने को मिल रही हैं। दिल्ली में जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ी, उस हिसाब से जो है पिछले 27 वर्षों तक विभिन्न पार्टियों का जब यहाँ पर राज रहा, तो उसमें देखिए उस 27 साल के कुशासन को काटने में थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन मैं आपको इतना जरूर कह सकता हूं, आज दिल्ली की जनता को राहत मिल रही है, दिल्ली की जनता को काम देखने को मिल रहा है। और हमारी प्रायोरिटी सीधी सी बात है, एक नगर निगम का तो काम है सफाई व्यवस्था देखना, नाले जो इतने हैं टूटे हैं उसको हम ठीक कराएं, उसमें जो है जल भराव ना हो, तो ये सब काम है और हमारी प्रायोरिटी में इसके अलावा और कुछ है नहीं। पार्कों की व्यवस्था पहले से बहुत अच्छी हो रही है और सबसे अच्छी चीज़ है कि अब कोई भी काम फंड की कमी के कारण रुक नहीं रहा है। तो ये सब जो काम चल रहे हैं, तो ये आने वाला आपको समय बताएगा कि दिल्ली जो है निश्चित रूप से देश की राजधानी के रूप में आप देखने वाले हैं, अच्छे से सुंदर दिल्ली को देखने वाले हैं, ये आज मैं आपको दावा कर सकता हूँ। चलिए, थोड़ा फाइलें बड़ी तेज़ी से सड़कें काम तेज़ी से हों, इसके लिए ज़्यादातर जोनों में सरकार आपकी होनी चाहिए, जैसा आप दावा भी कर रहे हैं। स्थायी समिति भी आपका बनी जाएगा। कहीं कोई क्रॉस वेटिंग भी देख रहे हैं। अभी मुकेश गोयल जी खुद उन्होंने अभी भगवा पटका पहना आपकी पार्टी में ज्वाइन के लिए, तो क्या कुछ अंक गणित को अपने पक्ष में करने की भी कोई रणनीति चल रही है? क्या कुछ और भी पार्षद शामिल हो सकते हैं कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के? जोड़ तोड़ की राजनीति हम नहीं करते। जिस व्यक्ति को आना है अपनी इच्छा के अनुसार, मन के हिसाब से, अंतर मन से आएगा, उसका स्वागत है। जो जनता की सेवा करना चाहता है, हमारी पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ना चाहता है, उस व्यक्ति का स्वागत है। हमारी पार्टी के अंदर इस प्रकार का कोई जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं की जाती है। जो आया है वो काम करे, सेवा करे, उस व्यक्ति का स्वागत है। चलिए, जो आया है काम करे, सेवा करे, स्वागत है। तो मुकेश गोयल जी आए हैं अभी कुछ समय पहले ही, जब पिछली बार जब चुनाव हो रहे थे, 16 जो पार्षदों को लेकर के उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई थी और उसके बाद वो पूरे साल निष्क्रिय रहे। इस तरह की जो शिकायतें भी आती थी और अब जब माहौल बना है, जब ज़रूरत है, अब 1 साल बाद एमसीडी के चुनाव भी आने वाले हैं, तो मुकेश गोयल फिर से अब तीनों पार्टियों का चक्कर लगा करके अब वो बीजेपी में हैं और इसमें यहाँ आने के बाद जाहिर है कुछ अंक गणित बीजेपी के पक्ष में नज़र आते हैं। इस तरह का दावा भी किया जा रहा है। कैमरामैन आलोक भटनागर के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।